अच्छी बात तो ये होती है जो काम अखलाक से होता है वो मारपीट से नहीं होता। जितना औलाद को इज्जत दे के उसको उसकी इज्जत का ख्याल करेंगे उतना बच्चा अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह। मार तो बिल्कुल एक आखिरी दर्जा है, जब बिल्कुल किसी सूरत में, जैसे फोड़े का पहले इलाज ये नहीं होता कि एकदम उसको ब्लेड से काट दिया जाए, पहले तो भाई मरहम लगा लो, नहीं हो रहा एंटीबायोटिक खिलाओ तो फोड़े ठीक हो जाते हैं अक्सर, फिर भी ठीक नहीं हो रहा फिर ऑपरेशन की तरफ आते हैं, एकदम डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ आ गए तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो इसलिए जो वालिदैन बिला वजह औलाद पे सख्ती करते हैं, मोहब्बत से बात नहीं करते, उनको इज्जत नहीं देते, उनको समझाते नहीं है, उनकी गलतियों पे चशमपोशी भी करनी चाहिए कि चलो सारी चीजें ठीक नहीं होती, ये गलत हो गई। तो एक बंदे ने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं स्कूल में पढ़ता था को एजुकेशन, तो किसी लड़की को इसने छेड़ दिया, अल्लाह माफ फरमाए, आप नहीं छेड़ना शुरू कर दें। जब छेड़ा है तो वो लड़की और उसकी अम्मा पहुंच गई इस लड़के के घर में। पहले गैरतमंद लोग हुआ करते थे ना, आज छेड़ दो तो खुश होगी, सहेली को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह छेड़ के आएंगे, माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि अब मुझे भी लोगों ने छेड़ना और माँ बाप खुश होंगे, माशाल्लाह हमारी बच्ची भी बालिग हो गई भी माशाल्लाह। खैर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल कुछ इसी किस्म का सेटअप चल रहा है। तो पहले ये पुराना 20-25 साल पुराना वाकया, वो मुझे बता रहे थे कि हमने कहीं छेड़ दिया, आंख में टक्का हो गया कहीं, तो लड़की को गुस्सा आया, मैं इज्जतदार, मुझे इसने ऐसे क्यों देखा, तो अम्मा को बता दिया उसने। अम्मा पहुंच गई इसके घर, लड़के के अब्बा के घर। तो कह रहे वो अब्बा शुक्र है घर पे नहीं थे, अम्मा को बताया। तो कह रहे जब मेरी माँ को बताया कि तुम्हारा बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा है। सही है, अल्लाह के बंदो, अगर छेड़ा भी है तो पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना। चलो खैर ये सिर्फ अम्मा ही को बताया, लेकिन ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। तो उसकी माँ ने क्या बोला, वो शख्स मुझे खुद बता रहे कि मेरी वालदा ने बोला कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये हर जुर्म कर सकता है मगर किसी की बहू बेटी पे गलत निगाहें नहीं डाल सकता, मैंने इसको हमेशा हलाल खिलाया है हराम। वो बेटा कह रहा है यार मेरी माँ के जब मेरे बारे में ये कमेंट्स, तो मैं तो शर्म से जमीन में बोलो भाई गड़ गया, यार मेरी माँ मुझे इतना अच्छा समझती है। कह रहे इस चीज ने मुझे मजबूर किया कि आइंदा मैं ये हरकत बोलो भाई नहीं करूंगा। माँ कह रही है ये नहीं हो सकता भाई, इतने घटिया नहीं है हम लोग, इतने बुरे नहीं है, इतने घटिया खानदान के लोग नहीं है हम कि हमारा बेटा जाके दूसरे की बहनों और बेटियों को छेड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और किया होगा। तो कह रहे वो हालांकि कह रहे हम छेड़छाड़ के आए हुए थे ठीक है, लेकिन माँ की तरफ से ये जो इज्जत मिली ना, कह रहे इस चीज ने मुझे आइंदा इस जुर्म से रोक दिया कि भाई नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसी हमारी माँ हमें समझती है तो हम, आजकल उल्टा होता है, अब्बा के पास केस आता ना, अब्बा पता क्या, अब्बा क्या करते, अब्बा बोलते छेड़ दिया, मुझे तो पहले ही पता था ये क्या करेगा, ये दुनिया में साला किसी काम का ये है नहीं। मैं तो पैदा हुआ था जिस किस्म की आंखों से ये नर्सों को देख रहा था, उसी वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये ठीक है भाई। जब ये पैदा हुआ था ना, तो जिस तरह ये नर्सों को देख रहा था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये बंदा ठीक। तो इससे क्या होगा भाई, उसमें और नेगेटिव जज्बात, यार मेरे अब्बा मेरे को समझते मैं तो आदमी 2 नंबर हूँ, तो फिर तमीज से 2 नंबर क्या, फिर 4 नंबर बन के दिखाओ ना। एक शख्स ने हीरोइन पी, नौजवान लड़का था, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हालांकि शरीफ आदमी था, उसकी सेहत थी खराब, बेचारे को बनती, हालांकि कोई बीमारी नहीं थी मगर उसकी सेहत ही नहीं बन पा रही थी, हड्डियां निकल रही हैं, चेहरा अंदर जा रहा है। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, यार लगता है तुम पीते हो। बाकी शक्ल से बेचारा ऐसे लग रहा था, हालांकि ऐसा था नहीं वो। तो मुझे खुद उसने बताया कि लोग ने मुझे ताना दिया कि तुम हीरोइन पीते हो, हालांकि कह रहे मैं नहीं पीता था। पता नहीं कोई बात बीमारियां ट्रेस नहीं कर पाते डॉक्टर, सेहत नहीं बन रही थी, बिल्कुल हड्डियां निकल रही थी। कह रहा बिल आखिर मैंने जाके पीना शुरू कर। मैंने कहा जब लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरा बन के दिखाऊंगा। गलत किया उसने, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उसकी। लेकिन जिन लोगों ने उसको इस किस्म के ताने दिए वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं है? तो भाई किसी गुनाहगार को ज्यादा इस तरह से आप करोगे ना तो उससे गुनाह पे क्या होती है, मजीद जुर्रत पैदा होती है। तो अब्बाओं को भी चाहिए कि औलाद की तरबियत में थोड़ा सा उसकी इज्जत का ख्याल, अरे बोल लो यार, रख लिया करें। बेटा तुम बड़े अच्छे आदमी, ऐसा तुमसे हो गया, लेकिन हमें पता है तुम ऐसे हो नहीं, क्योंकि मुझसे भी एक दफा हो गया था ऐसे ठीक है तो ये ज्यादा राज ना फाश करें उसके सामने। मेरी तो थोड़ी सी आदत है दाएं बाएं निकलने की, ऐसा ना कहेंगे मैं भी कर चुका हूँ। बच्चे के सामने कभी अपनी बुराई ना आने दो। बच्चों को जब बाप का पता चलता है ना, बाप से ही गलती हुई है, तो बहुत मनफी असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। बच्चे के सामने तो बाप की तारीफ ही होगी, तुम्हारे बाप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर अब्बा ने आंखें दिखा दी और कभी 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो इज्जतदार आदमी तमीज से मार खाता है, वो चर्चे नहीं करता। अरे अब्बा है यार, जब खिला रहे हैं, क्या औकात है बाप अगर निकाल के घर से बाहर बोले चल निकल यहाँ से, क्या औकात है, कोई पूछेगा? बाप को मुकम्मल कैश करा लेते हैं, फिर जब अपने पांव पे खड़े होते हैं तो फिर अब्बा को अब्बा मानना। इस्लाम ने भी खुशी के मौके पे खाना खिलाना रखा है। बच्चा पैदा होता है, गम होता है कि खुशी होती है? फैमिली प्लानिंग वालों को तो बहुत गम होता है कि 18वां पैदा हो गया,
लेकिन इस्लाम ने 18वें बच्चे पे भी अकीका रखा है कि लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा। लड़की पे भी खुशी है, 1 बकरा रखा है, गम नहीं है, क्योंकि 12 औलाद मिली है, चाहे बेटा हो या बेटी। बेटे पे ज्यादा खुशी होती है तो 2 बकरे, 2 काटो, खाओ भी और पब्लिक को खिलाओ भी, खुशी है ना। इससे पता चलता है इस्लाम औलाद की कसरत पे भी बहुत हरीस है। 18वां भी पैदा हो रहा है तो गम नहीं मनाना, बकरे काट के पब्लिक की दावत करनी है और फैमिली प्लानिंग वालों को नींबू चटाना है। वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, खुशी मनानी है, ये पेनल्टी नहीं है, अल्लाह की तरफ से खुशी है। वो तुम्हारा दस्ते बाजू बनेगा, वो तुम्हारी मईशत में तरक्की का जरिया और सबब बनेगा। फैमिली प्लानिंग वाले बताते हैं एक और आ गया खाने वाला, गुर्बत और बढ़ेगी। ओ भाई वो 2 टांगे और 2 हाथ लेके पैदा हुआ है, वो इतना खाएगा नहीं जितना पब्लिक को खिलाएगा। इसको जवान होने दो, बचपन का जमाना जल्दी गुजरेगा, फिर जवानी है, खाएगा भी और तबीयत से खिलाएगा भी और मरेगा तो ढेर सारी विरासत भी छोड़ के जाएगा। इसलिए मईशत का ये उसूल जो आपको कैलकुलेशन बताई जाती है ना कि जितनी आबादी बढ़ेगी तो वसाइल कम होंगे, ये उसूल जर्मनी में नहीं पढ़ाए जाते, यूरोप में ये नहीं पढ़ाए जाते, ये हमें पुराने बोसीदा उसूल पढ़ाए जाते हैं। वहां के जो मैंने किताबों के हवालों के साथ पेश किए थे कि अब जो इकोनॉमिक्स के जो जदीद तहकीक है वो ये है कि जितना कमाने वाले होंगे ना, आपकी मईशत उसी स्पीड से तरक्की करेगी, क्योंकि वसाइल की कमी नहीं है दुनिया में। बिजली को रोते थे, अब सूरज की शुआओं से कितनी बिजली पैदा की जा रही है। वापडा वालों को लोग बिजली बेच रहे हैं, तो कह रहे हैं यार तुम्हारे पे बिजली नहीं, आओ मेरे छत पे बहुत प्लेटें लगी हुई है ले जाओ। तो इतने वसाइल बढ़ रहे हैं कि आपकी सोच होगी, और पता नहीं जमीन में क्या कुछ अभी दफन है जो जमीन में अभी उगला नहीं है। वक़द्दर फ़ीहा क़वातहा, अल्लाह फरमाते जब मैंने जमीन को बनाया तो जितने लोगों ने क़यामत तक इसके लिए इसमें आना था ना, उन सब की जरूरत का इंतजाम मैंने जमीन में पहले कर दिया। क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, ये कुरान के अल्फाज हैं। जो कहते हैं ये कायनात इत्तिफाक से बनी है, वो फैमिली प्लानिंग को माने ना माने उनका हेडेक है। जो कहते हैं बनाया है, हम तो कहते हैं बनाया, बनी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जब बनाया है तो जब आपके घर मेहमान आते हैं, 6 आदमी आएंगे तो खाना कितने का पकता है? 10 का, 8 का। तो जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा करना है तो उनकी जरूरत का सामान कम रखेगा या ज्यादा पहले से रख देगा? जो खुदा है उसको ये ख्याल नहीं है, और उसके बने हुए इंसान जो है ना, जब वो मेहमान बुलाते हैं तो 6 के बजाय 8 का पकाते हैं एहतियातन, कि कुछ लोग मुफ्त देख के फोड़ना भी शुरू कर देते हैं ना। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग वाले को लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये खुद भी डूबे हैं, तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। इनका अपना फैमिली नहीं है तो सिस्टम कहां से होगा? कह रहे फैमिली प्लानिंग, वो प्लान करके फैमिली खत्म कर दिया आपने। एक आध बच्चे को फैमिली थोड़ी कहते हैं। खानदान का मतलब खानदान लफ्ज बता रहा है कि कुछ हो हजार गज के बंगले खरीदे जा रहे हैं, उसमें पब्लिक ही नहीं है। मुझे एक साहब अपने घर में ले गए, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा बंगला, ये कमरा, ये बेडरूम, ये फलाना, ये उसके लिए, ये उस। मैंने कहा बंदा तो है नहीं यहाँ पे, एक बीवी, एक बच्चा, एक आधा दब्बा, एक आधा दम्मा, तो क्या जरूरत है यार उसके लिए? वैसे किराए पे ले लेते, रेंट पे कोई जगह ले लेते। इतने बेडरूम, इतने दीवारें खा रही हैं, खाती हैं दीवारें, घर अफराद से बनता है। खैर क्या बात चल रही थी जी? हाँ, तो मैं यस कर रहा था, ये फैमिली प्लानिंग पे आता हूँ तो फिर घूम जाता है। आपके फायदे के लिए, मेरा कोई फायदा नहीं इन तकरीरों में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। बच्चों से घर में रौनक है यार, आंखों की ठंडक है, बच्चे ही ना हो घर में, आप दूसरों के बच्चों को देख के परेशान होते, यार इतने बच्चे कैसे संभालता है? वो इसलिए कि वो आपके नहीं है, उसके हैं, आपको बुरे लग रहे हैं। जब अपने होंगे तो कैसा नीला पीला हो। देखो, बच्चों को नजर बस से बचाने के लिए माँ ने क्या क्या किया हुआ होता है। मैं एक बार दफा बच्चों को देखता हूँ, किसी के बच्चे, अपने बच्चे तो सबको मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैं उन माओं से कहता हूँ इसमें नजर लगने की कोई चीज ही नहीं है। कहते मौलवी साहब दम कर दे नजर न लगे। ओ भाई, इसमें कोई चीज ही नहीं है, न इसका रंग है, न इसकी कोई पलकें है, कोई बड़ी बड़ी हो खूबसूरत पलकें, ना नाक है। लेकिन माँ को डर होता है, उसकी नजर में वो उसका बेचारा जैसा भी हो, वो समझ रही होती है इससे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई है ही नहीं। ओ भाई नहीं, मैं उनको बताता हूँ ये नहीं, ये दूसरों की नजरें उतार देगा। जिसको नजर लगने का खतरा है इसको ले जाके बैठा दो। माँ के सामने तो नहीं कहता वो बेचारी। तो जब अपने होंगे मेरे भाई, उससे ज्यादा आपको अच्छा दुनिया में कोई नहीं लगेगा। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। तो अल्लाह ने दूसरे नंबर पर इंसान की मरगूब तरीन चीज जिक्र की, औलाद। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के बिछड़ने पर सारी जिंदगी रोते रहे हैं, और इसी औलाद जैसी नेमत को आप रोक रहे हो। बर्बादी है खुदा की कसम। कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा करते रहे। बच्चे बरसाती मेंढकों की तरह पैदा नहीं होते। बरसाती मेंढक एकदम इतने सारे हो जाते हैं। बच्चा जब 18वां होगा ना, तो पहला बहुत बड़ा हो चुका होगा, बाप के साथ कामों में हाथ बटा रहा होगा। खवातीन कहती मैं 10-10 बच्चे नहीं पाल सकती हो। भाई, जब बच्चे उसमें 3-4 ही होंगे, बाकी जो 10वां है वो 7 बड़े हो चुके होंगे, वो आपके साथ मिलके पाल रहे होंगे। तो डायलॉग है जिससे उल्लू बनाया जा रहा है। खैर, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ये रबीउल अव्वल के बारे में कह रहा हूँ, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आप कुछ और लेके जा रहे हो कि आपके पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक, बच्चे ज्यादा पैदा करने।
इस लिहाज से आप मुकाबला सख्त है। जैसे बाप अपने बेटे को समझा रहा हो कि बेटा बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा स्कूल में बोल लो ना क्या जा रहा है यार, पढ़ता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, तो बच्चे को समझाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप बच्चे को बिठाएं, कहें देखो उसूल ये है, ज़ाब्ता ये है कि मुलाजमत करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, और अच्छी एजुकेशन के लिए मेहनत का होना जरूरी है, और मेहनत के लिए दोस्तियों का खत्म करना, गुल्ली डंडा खेलना, बंटे खेलना, लट्टू का खेलना, हर वक्त लैपटॉप पे वीडियो गेम खेलना, इन चीजों से इज्तिनाब बहुत जरूरी है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि मेहनत करो और इन तमाम चीजों से इज्तिनाब करो। दलील से आपने बच्चे के सामने वाज़ेह कर लिया, लेकिन बच्चे को समझ, नजरिया तो दुरुस्त हो जाएगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन महज इस तकरीर से बच्चा मेहनत पर आमादा नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? वो मान लेगा, क्योंकि सिर्फ नजरिए की इस्लाह काफी नहीं है, बल्कि नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करना पड़ता है इंसान को। अगर सिर्फ नजरिए की इस्लाह काफी होती तो दुनिया में तकरीबन सारे लोग ही अच्छे बन जाते। डॉक्टर बताते रहते हैं ना, सिगरेट का ये नुकसान, गुटखे का ये नुकसान, पान का ये नुकसान, चाय का ये नुकसान, तो छोड़ते हैं, खुद डॉक्टर पी रहा होगा। तो किसी के नजरिए की इस्लाह करना महज वो एक अलग तरीका होता है, और उस सही रास्ते पर उभारना, उसकी यानी उसमें ऐसा जोश पैदा कर देना कि वो इसके लिए तैयार हो जाए, ये बिल्कुल एक अलग अंदाज है इसका। तो अलहम से लेके वन्नास तक कुरान मजीद का जो अंदाज़े बयान है वो महज अकीदे और नजरिए की इस्लाह वाला नहीं है कि 2 और 2 4 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये वाला नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि आपका ज़मीर आपको मलामत करना शुरू कर दे और आप सीधे रास्ते पर आने की फिक्र में लग जाएं। तो अब यही बाप अगर ये चाहेगा कि मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर आ जाए, तो फिर बाप के समझाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इंग्लिश ठीक है। और ये मेरा भी स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए ताकि मैं भी आपको क्या करूं, समझा दूं। वरना यही बात अगर मैं सादा अंदाज में जो 2 और 2 4 की तरह कहूं तो आप बोर होके चले जाएंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि बात आपके दिल में उतर जाए, इसलिए हमने भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल इख्तियार किया है। तो अब्बा जो है ना वो अलग अंदाज से समझाएगा बेटे को, बोलेगा देखो बेटा मेहनत नहीं की तो बड़ा नुकसान होता है, फलां के बच्चे को देखो क्या हाल हुआ उसका। मिसालें ज्यादा देगा, थ्योरी कम पेश करेगा। फलां को जानता है, उसने क्या किया, देख वो तेरा बड़ा भाई है, छोले बेच रहा है आजकल उसको देख जाके। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को इतनी बात तो मालूम है कि मेहनत ना करने का नुकसान होता है, मगर ये दिल में नहीं उतर रही उसके। तो आप मिसालें ज्यादा दोगे, थ्योरी कम पेश करोगे, नजरियात कम पेश करोगे उसके सामने। मुझे याद है एक हमारे जानने वाले थे, एक नौजवान लड़का था, वो पढ़ता वढ़ता नहीं था। एक दिन हमारे घर में आया, मेरे वालिद साहब उसको बिठा रहे थे, तो उसको कहने लगे क्या भाई तेरा कुएं खोदने का इरादा है मुस्तकबिल में? है भाई, गड्ढे खोदेगा, कुदाल चलाएगा, अगर ये इरादा है तो ठीक है, तो क्यों नहीं बेहतर है कि थोड़ा सा पढ़ ले, मेहनत कम हो और अर्निंग ज्यादा हो। जो बड़े, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जो बेचारा कुएं खोद रहा है वो नाकाम है, मैं सिर्फ एक मिसाल से समझाने की। बहुत से कुएं खोदने वाले जन्नत में होंगे, बहुत से पढ़े लिखे जहन्नम में होंगे, लेकिन आप समझाने के लिए, दुनियावी कामयाबी के लिए आप उसको मिसालें देंगे, मुख्तलिफ तरीकों से धमकियां भी देंगे। आप उसको लेंगे बेटा देख आज तो तूने स्कूल से छुट्टी कर ली, मैंने बर्दाश्त कर लिया, कल अगर छुट्टी की ना तो ये देख रहा है, ऐसे कहते हैं ना, ये देख रहा है, ये 5 उंगलियां तेरे मुंह पे छाप दूंगा मैं सही है ना, ये स्टाइल होता है धमकियों का। तो धमकियां भी देगा, लालच भी देगा कि भाई अगर तुम्हारे इम्तिहान में नंबर अच्छे आ गए तो चलेंगे मरी घूमने फिरने के लिए, नथिया गली में बंदर देख के आएंगे। तो वो ये आजकल जो इतने ये इल्म बढ़ गया है ना, डिप्रेशन की दवाइयां और डिप्रेशन की पर इतनी मोटिवेशनल स्पीकर्स, और उसके बाद भी कौम का हाल क्या है उस पे लतीफ है पेशे खिदमत। जो है तो पुराना, 21वीं दफा सुन लें आप। वो एक आदमी की बीवी थी, वो आदमी को अपनी बीवी पसंद नहीं थी ना, तो एक दिन उसकी बीवी ने क्या किया कि भाई मैं किसी तरह शोहर को पसंद आ जाऊं, तो बहुत अच्छी खूबसूरत चूड़ियां पहनी उसने, बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी उसने, बहुत खूबसूरत सैंडल पहने उसने, और बेहतरीन मेकअप किया उसने। शोहर ने जब देखा उसने बोला यार क्या खूबसूरत चूड़ियां हैं। बीवी खुश हो गई, बीवी ने कहा थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, आपने तारीफ। बेगम काजल बड़ा खूबसूरत लगाया हुआ है, नवाजिश। बेगम के लड्डू फूट रहे हैं ना दिल में। बेगम सैंडल भी बड़ी प्यारी पहनी हुई है, शुक्रिया जी। साड़ी बड़ी प्यारी पहनी हुई है, शुक्रिया जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। यानी ये सारी चीजें तो बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें पहन के कमबख्त तो फिर भी खूबसूरत नहीं लग रही है। तो इन गैर मुस्लिमों ने तरक्की कर करके डिप्रेशन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स भी पैदा कर दिए,
इलाज के लिए, वैसे तो डिप्रेशन के लिए होते हैं लेकिन चलो इलाज के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि बाजों को सुन के डिप्रेशन कम होने के बजाय बढ़ती ऐसे ऐसे वाकया सुना रहे होते हैं ना अजीम इंसानों के, उसने ये किया, आदमी कहता है मैं तो किसी काम का हो ही नहीं, उससे डिप्रेशन कम नहीं होती, उससे डिप्रेशन अजीम मिसालें, बहुत खलाई मिसालें आदमी को भाई, फिर अपनी कामयाबी की मिसालें, आदमी कहता है हम तो गटर के ढक्कन पे सारी रात बैठे रहते हैं यार, फिर आदमी उन 7 कामयाब लोगों की अलामतें पैदा करने के लिए कराची में घर से बाहर निकलता है ना, वो कामयाब 7 कामयाब नहीं, कामयाब लोगों की 7 अलामतें। होता ही है कि जब वो घर से निकलता है तो ढक्कन खुला हुआ होता है गटर का, प्रोग्राम उसका वहीं, तो बहुत सारे मसाइल हैं, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर मुल्क में कुछ ना कुछ मसाइल, वहां ये गटर के ढक्कन वाले नहीं है तो कुछ और मसाइल है। खैर, तो क्या कह रहा था यार मैं, वो लतीफे पे आ गया था। हाँ, मैं कह रहा था कि इतना कुछ करके भी दुनिया में खुदकुशियों का रेशो कम होने के बजाय, देखो वो बहुत छुपाते हैं गोरे अपनी डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, वो कभी नहीं मानेंगे हम परेशान हैं, और हमारा जो देसी लिबरल तबका है ना, जो दुम हिलाने वाला है, वो जाके वहां उनके गुण गाता है, यार ये है वेल डन, कोई परेशान नहीं है, वो तो ऐसा हर वक्त हंसते हैं, हर वक्त माशाल्लाह जबरदस्त, ये मौलवियों के बयान में बैठो तो टेंशन होती है, कोई ये मौलवी जब वो जहन्नम में जाएगा, वो उसका तलाक हो गई है, ये खाना हराम है, ये हराम है, ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मस्जिद से बाहर निकाल दो, उसके पीछे जो नमाज पढ़ेगा उसका ईमान भी गया, निकाह भी गया, समझ रहे हो ना, तजदीद निकाह, ये डिप्रेशन। अंग्रेज क्या, इन तमाम अजाबों से और टेंशनों से आजाद। जो देसी लोग होते हैं ना, जो नए नए घूम फिर के आते हैं, बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, एक बात का किसी कमबख्त के पास जवाब, ओ यार इतनी कोई खुशी में खुदकुशी करता है तो क्या है भाई, जापान में अलग जंगल है जहां इंसानी हड्डियां पड़ी हुई है, मैं व्लॉग नहीं बनाता, वहां जाके पाबंदी है, स्पेस बनाई हुई है कि जिसने फटना है कमबख्त इधर आके फटो, यहाँ पे ट्रेनों को तुम सामने यूं करके खड़े हो जाते हो, ट्रेनें लेट हो जाती हैं हमारी, बिल्डिंगों पे इतने मोटे शीशे इसलिए लगाए, तोड़ के बुलेट प्रूफ किस्म के शीशे हैं, तोड़ के बाहर निकल जाते हैं लोग, जहां ऊंची बिल्डिंग होगी उसके शीशे इतने मोटे, हथौड़ा मारो नहीं टूटेगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, किसी भी वक्त टेंशन हुई यहीं से उल्टा गिरेगा, सर भी फटेगा और चीथड़े भी उड़ेंगे, रोड खराब हो जाएगा, जरासीम फैलते हैं, हम तरक्की याफ्ता कौम है, गंदगी हमें अपने मुल्क में पसंद, बोलो जहां कोई बड़ी स्पेस होगी ना, नीचे फर्श हो, जिसमें ये हो कि यहां से अगर गिरे तो डायरेक्ट सर फटेगा, तो उस जगह गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर देती, बाउंड्रियां लगा देती। कोई ये जो नयागरा फॉल में मैं गया, इतनी खूबसूरत जगह, वहां जाके तो जिंदा रहने का दिल चाहने लगता है इंसान का, इतनी खूबसूरत, वो वीडियो में वो लुक थोड़ी आएगा जो हकीकत में है, दुनिया के अजाइब उजूबात में से एक उजूबा है वो। बाज लोग आते हैं बोलते हैं बेहतरीन तरीका, इधर गए डायरेक्ट, तो वहां भी ऐसे रुकावटें खड़ी की हुई है कि मरो नहीं, फटो नहीं, और कनाडा में तुम्हें खुदकुशी करनी, यहाँ तो लोग मरते हैं, कनाडा के वीजा मिल जाए तो ऐसे जैसे जन्नत का वीजा मिल गया, और जो वहीं का पैदा हुआ है वो जहन्नम के वीजे ले लेके कहां जा रहा है खुदकुशी करके। सारे नहीं जा रहे, मैं नहीं कह रहा, वरना तो खत्म हो जाते, लेकिन कुछ तो वजह है भाई। बार बार एक बात बताता हूं, स्विट्जरलैंड में खुदकुशी लीगल है, क्योंकि इतनी खुदकुशियां हुई हैं कि भाई उनको पता है कि हम नहीं रोक सकते इसको, नहीं मुमकिन हमारे बस में, तो अब लाइन लगा के डिसिप्लिन के साथ मरो। ये तो डिसिप्लिन कौम में बहुत है, उस डिसिप्लिन को देख के लोग मुतासिर होते हैं, यार लाइन में और हफरा तफरी नहीं है, ऑर्गेनाइज कौमें हैं, इससे हम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अच्छी चीज है, हम पेंडू लोग हैं तो ये एक अच्छी खूबी है, लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद खुदकुशी ज्यादा हो रही है, कोई तो फॉल्ट है ना मेरे भाई। तो स्विट्जरलैंड में खुदकुशी की कमबख्तो जरूरत क्या है, गरीब आदमी स्विट्जरलैंड में नहीं रह सकता, अरबपति लोग रहते हैं, घर वहां के स्विट्जरलैंड मैंने देखे हुए इसलिए बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड के घर देखो, आदमी कहता है कि जन्नत है, क्या है ये, इतनी लग्जरी लाइफ है। दुनिया के जो अरबपति लोग हैं ना वो वहां रहते हैं, वो अंडा मोड़ नहीं है, लेकिन आप देख लो लीगल कर दिया उन्होंने, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, डेट दी जाती है कि अभी हमारे पास वो करंट के झटके थोड़े से बिजी चल रहे हैं अभी ना, वो फिर पूछते हैं आपने गैस से मरना है, इंजेक्शन से मरना पसंद करेंगे, या बिजली का स्पेशल खंबा बनवाया जाए आपको लगाने के लिए, और या क्या तरीका, आप अकेले मरना पसंद करेंगे या 2-4 आदमी अपने साथ जहन्नम में ले जाना पसंद करेंगे। तो सारे सेटअप हैं, उनकी बाकायदा फीस दी जाती है, पैसे देते हैं। तो अगर इसके बगैर आप मर गए और जिंदा बच गए, मर गए तो गए, बच गए तो फिर आप पे सजा है कि जब हम मार रहे थे आप अपने खुद से क्यों मरे आप। खैर, तो यहां भी मुसलमान ही खुश है, अमेरिका कनाडा में, जो बाकायदा जिनका फैमिली सिस्टम है, मस्जिद आबाद की, वो अय्याशी कर रहे हैं वो मुसलमान, क्योंकि उनको तो दुनिया भी मिल गई और दीन भी मिल गया। तो यहां भी मजे हकीकत में किसके हैं, मुसलमानों के, जिन्होंने मजहब से रिश्ता जोड़ा हुआ है, मजे उन्हीं के हैं। अगर वैसा है तो फिर रहे वहां जाके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मजे हैं। क्योंकि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए एक वजीफ़ा सीखेंगे। जिस शख्स की औलाद नाफरमान हो वो इस आयत को हर नमाज के बाद पढ़ा करे, इंशाअल्लाह बच्चे सालेह हो जाएंगे। जब ये आयत पढ़े तो पढ़ते वक़्त ज़ुर्रिज्जती के लफ्ज़ पर दिल में अपनी औलाद का ख्याल रखें। आयत ये है, चले इस आयत को सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्लिह ली फी ज़ुर्रिज्जती, अस्लिह ली फी ज़ुर्रिज्जती। जब आपने ज़ुर्रिज्जती पर आना है तो अपनी औलाद का ख्याल करना है, यानी दिल में अपनी औलाद का ख्याल रखें। जब इस लफ्ज़ पर आए, इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। इसका तर्जमा यह है, नेक बख्ती कर मेरी औलाद में, मैं रजू करता हूँ तेरी तरफ और मैं मुसलमानों में से हूँ।